महाराज दूर दराज से पधारे हुए सभी सदगुरु की प्यारी साथ संगत, मातृशक्ति आप सभी संतों की, महापुरुषों की अमृतमयी वाणी का पान कर रहे हैं। संतों ने जितनी भी वाणी कही, अनुभव करके इस जीवन को उतारने के लिए, जीव को उतारने के लिए, 184 योनि से पार करने के लिए, इस भवसागर से, इस संसार से बंधनों से मुक्त करने के लिए कही। और हम आज सभी बंधन में बंधते जा रहे हैं निरंतर। क्यों? क्योंकि सत्संग में बैठकर भी हम उन संसाधनों की बात को त्यागना नहीं चाह रहे हैं, अपितु और सत्संग में बैठ करके इधर उधर की बात करके अपना समय बेकार कर रहे हैं। तो सत्संग जो होता है वो शांति से श्रवण करने का होता है। अरे क्या बात है भाई, सत्संग सुनना तो सुन लो चुपचाप, बिल्कुल बीच में बोल लेना कोई भी, यानी मैं एक तरह रख के बैठ जाऊंगा, तुम बोल लियो सत्संग। अभी बात कर रहे शांति से सुनने की सत्संग, और बीच फिर भी बोल रहे। देखो संतों ने क्या बताया, राम नाम की बात में कोई बात चलाए और राम नाम की बात में दूसरी कोई बात चलाए और 30 अपराधी जीव को 3 लोक नहीं छोड़। तीनों लोकों में भी ठिकाना नहीं मिलता, जो परमात्मा के नाम में भी, परमात्मा की चर्चा में भी और अपनी सांसारिक चर्चा करें। ये चर्चा तो आप दिन रात अपने घर भी कर रहे हैं, तो सत्संग में भी यही करोगे। यहाँ बैठ कर तो इस महाप्रसाद को ग्रहण करो और अपने जीवन में उतारो, उस पर चिंतन करके ये सत्संग क्यों हो रहा है, सत्संग किसको कहते हैं, ये सत्संग में प्रवचन और शब्द वाणी साखी क्यों सुना रहे हैं, जीव के कल्याण करने के लिए। और जब आप सुनेंगे ही नहीं तो कल्याण कैसे होगा? सबसे पहले वाणी को बैठ करके बड़े ध्यान से श्रवण करना। देखिए 3 प्रकार के आदमी होते हैं किसी सभा सत्संग में बैठते हैं। कौन से? एक सोता, दूसरा श्रोता और तीसरा होता है खोता। जो सोता है पहले नंबर का, वो अपना घर से आया, घर छोड़ करके आया, किराया भी लगा करके आया, बीवी बच्चों को छोड़ करके आया, माँ बाप को छोड़ करके आया और खा पी करके सत्संग में सो गया। खूब भंडारा खाया, अच्छे से खूब ध्यान लगा करके खाया, पेट भर के और फिर नशा हो गया, अन्न का फिर खा करके सो गया। वो तो हुआ सोता, उसने अपनी नींद तो पूरी कर ली, अगले दिन काम करेगा। और दूसरे नंबर का श्रोता है जो सत्संग को बैठ करके बड़े ध्यान से श्रवण करता है, अपने जीवन में उतारता है, अमल करता है। सत्संग का फायदा जब ही है, लाभ जब ही है जब उसे अपने जीवन में उतारा जाए, उस पर चला जाए, तो सत्संग सुनने का लाभ है, वरना रात काली करने का कोई लाभ नहीं। इससे तो अच्छा पढ़ करके सो जाए। और जो तीसरे नंबर का है खोता, वो दूर दराज से चल करके आता है, किराया लगा करके आता है, घर बार छोड़ करके आता है और खा पी करके खूब अच्छे से और सत्संग में बैठ जाता है। 2 बात इधर के पड़ोसी से करता है और 2 बात इधर के पड़ोसी से करता है। स्वयं अपने आप तो सत्संग सुनता ही नहीं, अपने पड़ोसी को भी सत्संग नहीं सुनने देता। तो यानी अपना भी सत्संग खोता है और दूसरे का बराबर वालों का भी सत्संग खो देता है। तो उसको क्या कहते हैं? खोता। वो तीसरे नंबर का खोता है। और संत क्या कह रहे हैं? 3 लोग में ठोर ठिकाना नहीं है, जो परमात्मा के नाम में अपनी बात चलाता। तो आप
समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, गुणवान हैं। बात गुणने की होती है। संतों की वाणी जो होती है वो गुणगान करने की होती है, और गुणगान करने की भी होती है, श्रवण करके उस पर चलने की भी होती है, अमल करने की भी होती है। तो संतों की वाणी है, बड़े ध्यान से सुना जाए तो लाभ होगा, वरना लाभ नहीं होगा। तो संत बताते हैं वाणी के द्वारा कि इस जीव ने 84 लाख योनियों में ऐसे भ्रमण करते हुए अपने जीवन को ऐसे ही बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया, नष्ट कर दिया। बार बार जैसे एक नया कुर्ता धारण करते हैं और वो मैला मलिन हो जाता है, उसको उतार करके फिर नया कपड़ा पहन लेते हैं, तीसरा फिर ऐसे ही, चौथा फिर ऐसे ही, पांचवा फिर ऐसे ही। ये नए नए वस्त्र धारण कर रहे हैं, बार बार जीवन ले रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, नया नया जन्म ले रहे हैं, और ऐसे ही यहाँ इस संसार में उसे गंवा करके चले जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं करते जब माँ के पेट में एक जीव था, माँ के पेट में गर्भ में था, तो वहाँ इसका सिर नीचे और पैर ऊपर। माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर, और ऊपर से मल मूत्र बहता है, ऐसे मल मूत्र गंदगी बहती है। वहाँ परमात्मा से विलाप करता है, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस नरक से बाहर कर दे, एक एक क्षण तेरा ही नाम लूंगा, तेरा ही भजन करूंगा और कुछ नहीं देखूं संसार में। और इस संसार में आके आप देख लो, आप स्वयं कितने लोग बैठे कितना भजन कर रहे हैं, अपनी बातों में लगे पड़े। उस वचन को भी भुला दिया इस संसार में आकर के, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए परमात्मा जो सुवचन किया था उसको भी भुला दिया। तो संत बार बार जिस जीव को चेताते हैं, कहते हैं सांस संभालो रात दिन, जो तन मिलना संभल गया सोई ब्रह्म है, नहीं जीव का जीव। संतों ने कहा ये सांस तू बार बार ले रहा है, इनको संभाल ले। संत कहते हैं हर एक श्वास में परमात्मा का नाम ले, तब जाकर के तेरा कल्याण हो सकता है, तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वरना तो ऐसे ही जीव का जीव रह जाएगा जैसे ढोर पशु हैं। उनको ज्ञान थोड़ा ही है, इस मनुष्य योनि में ज्ञान है कि मुझे भजन करना है, मुझे सुमरन करना है, मुझे गुरु धारण करना है या नहीं करना है। इस मनुष्य योनि को ही तो ध्यान है। भेड़ बकरी पशु गाय भैंस इनको ज्ञान है, ये अज्ञान में है। इस मनुष्य के अंदर वो बुद्धि है, विवेक है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका निर्णय इसकी बुद्धि कर लेती। तो संत कहते हैं कि जीव से ब्रह्म की तरफ तुझे चलना है, इस अंधकार को मिटा करके प्रकाश में हो जाना है। संत कहते हैं फिर बाद में बताते हैं सांस निगारा कूच का और बाजत दिन मूर्ख को भावे नहीं, ज्ञानी को नहीं चैन। मूर्ख को ये बातें भाती नहीं और ज्ञानी को चैन नहीं है दिन रात, उसको केवल यही बात अच्छी लगती है। तो संत बार बार इस जीव को समझाते हैं सत्संग में बुद्धि बढ़े जैसे झाड़ी ओट में गा
संगत में बैठ के तेरी हो बुद्धि का नाम। संतों ने बताया वो संगत तो कर ले सादगी जाते उपजेगा तम ज्ञान। संगत तो कर ले सादगी जाते उपजेगा तो कर ले उपजे भाई साधु देखे ज्ञान। जल देखे सुख उपजे भाई साधु देखे ज्ञान। ये माया देखे लोभ उपजे जिया देखे संगत तो कर ले सादगी संतों के सत्संग में कागहंस होता। संतों के सत्संग में कागहंस होता। वो मैल कर कब छोड़ के तुग तुग मोती खाए। संग तो कर ले सादगी में
हमारी आत्मा है, हम संतों की जय। ओ संत हमारी आत्मा है, हम संतों की जय। कैसे बताया? रोम रोम में जो बादल तो कर ले साथ किया मैं तो कर ले साथ की। घड़ी भाई आदि से पुनियाद। ओ सत्संग की आदि घड़ी भाई आदि से पुनियाद। तुलसी संगत सादगी रे हरे कोटि अपराध संगत तो कर ले सादगी या मैं बोलो साधु सच्चाई।